हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माय सेल्फ विवेक गुप्ता। हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट वैल्यू क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, इसकी मीनिंग समझा, और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है और इनमें चेंजेस कैसे होता है। अगर मुझे क्वेश्चन में ग्रॉस वैल्यू पता हो तो नेट पे कैसे पहुंच सकते हैं और नेट पता है तो ग्रॉस में कैसे पहुंच सकते हैं। यार कि बच्चों, अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखिएगा जरूर, क्योंकि जब तक आप पिछली वीडियो नहीं देखेंगे तो आज की बात आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। जब तक आप उसको स्टार्टिंग से नहीं देखते हो कोई भी चीज तो आपको बात समझ नहीं आती है। इसलिए पहले पिछली वीडियो देख करके तब आप इस वीडियो को देखिएगा तो बात को आप बहुत बेटर तरीके से समझेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था कि अगर क्वेश्चन में किसी भी चीज की ग्रॉस वैल्यू पता है, अब मुझे नेट वैल्यू निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, उसमें से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। और उल्टा अगर मुझे क्वेश्चन में नेट वैल्यू पता हो और ग्रॉस निकालना पड़े तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए माइनस करिए डेप्रिसिएशन और नेट से ग्रॉस पर आने के लिए प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। सेम अगर मुझे क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट पता है, फैक्टर कॉस्ट मींस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट पता हो और मार्केट प्राइस निकालने को कहा जाए, हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं एनआईटी। ठीक है, और अगर मार्केट प्राइस पता है और फैक्टर कॉस्ट निकालना तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं एनआईटी। सेम अगर क्वेश्चन मुझे डोमेस्टिक इनकम पता है, नेशनल इनकम निकालना हो, क्या करेंगे हम लोग, डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हैं एनएफआईए। एनएफआईए की मीनिंग मैंने क्या बताई थी आपको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक इनकम से मुझे नेशनल इनकम तक पहुंचना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लस करिए एनएफआईए। और उल्टा अगर मुझे नेशनल इनकम पता है और डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो मुझे क्या करना होगा, माइनस एनएफआईए। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो पहले पिछली वीडियो देख करके तब आप इस वीडियो पर आओगे। आज बच्चों लोग क्या समझने जा रहे हैं कि एक बात देखना कि नेशनल इनकम के जो भी एग्रीगेट्स होते हैं वो ऑलवेज एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए उस चीजों को कैसे रीड करते हैं। नेशनल इनकम के जो भी एग्रीगेट्स होते हैं वो एक सर्टेन फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। ऑलवेज आप देखेंगे कि नेशनल इनकम के जो भी एग्रीगेट्स होते हैं वो हमेशा 4 डिजिट में लिखे जाते हैं। ये 4 डिजिट कैसे, 1 2 3 एंड 4। देखिए नेशनल इनकम के जो डिजिट्स होंगे, जो एग्रीगेट्स होंगे वो 4 डिजिट में लिखे जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। फोर्थ वाला डिजिट होगा तो नीचे लिखा जाता है। जो फर्स्ट डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट में ऑलवेज देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट डिजिट में 2 चीजें लिखी जा सकती हैं। फर्स्ट डिजिट में या तो क्वेश्चन मुझे ग्रॉस देगा या फिर मुझे नेट देगा। फर्स्ट डिजिट में ये तो ग्रॉस होता है, ये नेट होता है। ठीक है, जबकि सेकंड वाले डिजिट में या तो क्वेश्चन मुझे डोमेस्टिक देगा, डोमेस्टिक, और या फिर मुझे नेशनल दिया जाएगा, या डोमेस्टिक देगा या फिर नेशनल देगा। थर्ड डिजिट जो होता है वो केवल एक ही टॉपिक के लिए होता है, वो होता है प्रोडक्ट। थर्ड डिजिट में क्या लिखा रहेगा, हमेशा उसको रीड करेंगे प्रोडक्ट। थर्ड डिजिट क्या रीड करेंगे, प्रोडक्ट, और कुछ नहीं। थर्ड डिजिट बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये जो चौथा डिजिट नीचे लिखते हैं, चौथा डिजिट में देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। या तो यहां पर क्वेश्चन आपको देगा फैक्टर कॉस्ट और या फिर देगा मार्केट प्राइस, या तो देगा फैक्टर कॉस्ट या फिर देगा मार्केट प्राइस। तो ये इस फॉर्मेट में नेशनल इनकम के एग्रीगेट को लिखा जाता है। फिर से देखिए नेशनल इनकम को जो फर्स्ट डिजिट होगा वो या ग्रॉस या नेट के लिए होगा, या तो वहां ग्रॉस होगा या फिर नेट होगा, यार ये दोनों नहीं होगा, एक होगा, या तो ग्रॉस होगा या नेट होगा। इसमें सेकंड डिजिट में या तो डोमेस्टिक लिखा जाएगा या फिर नेशनल लिखा जाएगा। थर्ड डिजिट हमेशा प्रोडक्ट के लिए होगा, उसको हमेशा प्रोडक्ट के रूप में रीड करेंगे। और चौथा डिजिट जो होगा वो या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या फिर मार्केट प्राइस होगा। जैसे देखिए मैं एक एग्रीगेट लिख रहा हूं और देखना मैं इसको कैसे रीड करता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा जीडीपी एमपी, कैसे लिखा, जीडीपी एमपी। तो मैं इसको कैसे रीड करूंगा, जी फॉर, ये फर्स्ट डिजिट है ना, तो जी का मतलब क्या हो यहाँ पर, ग्रॉस। देखो फर्स्ट डिजिट में ये तो ग्रॉस हो सकता है, ये नेट हो सकता है।
तो अब इसने जी दिया है, तो जी फॉर ग्रॉस, इसको बोलेंगे ग्रॉस। सेकंड डिजिट में देखो या तो डोमेस्टिक हो सकता है, नेशनल हो सकता है। तो देखो सेकंड डिजिट में क्या दिया इसने, डी, तो डी फॉर डोमेस्टिक, डी फॉर डोमेस्टिक। हमने कहा था थर्ड डिजिट में हमेशा प्रोडक्ट होता है, वहां कुछ नहीं होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट, ये हमेशा प्रोडक्ट के लिए होता है। थर्ड डिजिट फिक्स है, प्रोडक्ट के लिए होता है। और जो चौथा डिजिट नीचे हम लिखते हैं वो किसके लिए होता है, या तो फैक्टर कॉस्ट के लिए या फिर मार्केट प्राइस के लिए। तो देखो ये क्या लिखा है, एमपी, तो एमपी मींस क्या हुआ, मार्केट प्राइस। तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट लगाइएगा, एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है ना। फिर से देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा NNPFC, सोचिएगा NNPFC, इसको मैं कैसे रीड करूंगा, मैं फिर से कहूंगा फर्स्ट डिजिट में या तो ग्रॉस हो सकता है या फिर नेट हो सकता है। तो अब यहां पर अगर N लिखा है तो N फॉर नेट, N फॉर नेट। फिर देखो सेकंड डिजिट में भी या डोमेस्टिक हो सकता है या फिर नेशनल हो सकता है, डोमेस्टिक या नेशनल। तो अगर यहाँ सेकंड डिजिट में भी N लिखा है तो N से क्या पढ़ेंगे आप इसको, नेशनल, N फॉर नेशनल। थर्ड डिजिट मैंने आपसे कहा हमेशा प्रोडक्ट रहेगा, वो तो कभी चेंज नहीं होता, थर्ड डिजिट हमेशा प्रोडक्ट के लिए होता है। और जो फोर्थ वाला डिजिट होता है वो या तो फैक्टर कॉस्ट पर होता है या मार्केट प्राइस पर होता है। तो अगर FC लिखा है उसको क्या पढ़ेंगे आप, फैक्टर कॉस्ट। तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, बिल्कुल इसी है। फिर से मान लीजिए मैंने आपको दिया NDPFC, हाँ रीड करिए अपने से, NDPFC कैसे रीड करोगे इसको, N फॉर नेट, N फॉर नेट, D फॉर सेकंड डिजिट देखना, D फॉर डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट। इसके बाद एड लगाते हैं, एड। अब इसके बाद देखो FC लिखा है, FC फॉर फैक्टर कॉस्ट, तो एड फैक्टर कॉस्ट। तो देखो हमने कितना सिंपल वे में आपको दिखाया। इसको कैसे रीड करोगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। चलिए एक बार और ट्राई करें, मैं लिख रहा हूं, आप बताना क्या लिखा है। GDP हो चुका है, हाँ जी, क्या लिखा हमने, GNPMP, MP नीचे रहेगा, GNPMP। हाँ रीड करिए कैसे पढ़ेंगे इसको, G फॉर ग्रॉस, N फॉर नेशनल, P फॉर प्रोडक्ट और MP फॉर मार्केट प्राइस। कैसे रीड करोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये बेटा आप लोगों के लिए होता है कैसे हम इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कैसे हम इसको रीड करते हैं, ये जानना हमारे बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में मुझे कोई एक वैल्यू दी गई है, कोई एक एग्रीगेट दिया गया है, तो उस एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, एक बार से देखिएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर नेशनल इनकम के कोई एक एग्रीगेट्स को दूसरे एग्रीगेट में चेंज करना को कहा जाए तो ये चेंजेस, ये कन्वर्जन कैसे हो सकती है। मुझे एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में कन्वर्जन करना हो तो ये कन्वर्जन कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर से एक बात देख लेना, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए क्या करना है, माइनस करना डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। वैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए प्लस करिए NIP, मार्केट से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस करिए NIP, और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस करिए NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो माइनस करिए NFIA। तो देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इन एग्रीगेट को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको दिखाया कि नेशनल इनकम को जो भी एग्रीगेट्स होते हैं वो हमेशा 4 डिजिट में होते हैं। देखो जैसे यहाँ लिखा है GDPMP, कैसे रीड करें इसे अभी आप, GDPMP मतलब क्या हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये क्या लिखा है NDPFC, NDPFC मतलब क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
तो अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन मुझे निकालने को कहा गया जीडीपी एमपी, क्वेश्चन मुझे निकालने को कहा गया जीडीपी एमपी निकालिए। अब मुझे पता क्या है एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी से हम जीडीपी एमपी कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी से निकालना, पर एक बार आपके माइंड में बैठ जाएगा तो फटाफट आप निकालना शुरू कर सकते हैं। बस एक बार उसको माइंड में बैठाना कि कन्वर्जन कैसे होते हैं। एक एक डिजिट आराम से देखना। देखिए फर्स्ट डिजिट मैंने आपसे कहा था ये तो ग्रॉस के लिए होती है, नेट के लिए होती है। तो देखो फर्स्ट डिजिट में मुझे पता क्या है एन, एन का मतलब नेट, एन का मतलब नेट। अब मुझे चाहिए क्या ग्रॉस, मुझे पता क्या है नेट, क्या निकालना है ग्रॉस। इधर देखिए अगर मुझे नेट वैल्यू पता है, अब मुझे ग्रॉस वैल्यू निकालना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए प्लस करिए डेप्रिसिएशन। नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। तो हमने इसका क्या कर दिया प्लस डेप्रिसिएशन। देखो बहुत इजी है समझना, हमको नेट पता है ग्रॉस निकालना है, तो मैंने समझ रखा है पढ़ रखा है कि नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। सेकंड डिजिट देखो डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, ठीक है। तो डी फॉर डोमेस्टिक, उधर भी डोमेस्टिक है इधर भी डोमेस्टिक है, तो यहाँ तो सेम हो गया मामला, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना, आगे बढ़िए। थर्ड डिजिट तो ऑलवेज प्रोडक्ट के लिए होती है, वहाँ तो कुछ करने नहीं रहता, यहाँ भी प्रोडक्ट है वहाँ प्रोडक्ट है, सेम है। फोर्थ जो डिजिट नीचे लिखी रहती है ये लिखिए एफसी, हमको पता क्या है फैक्टर कॉस्ट, एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट। अब मुझे निकालना क्या है मार्केट प्राइस, हमको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुंचना है। सोचिए मुझे फैक्टर कॉस्ट पता है, कहाँ लिखा फैक्टर कॉस्ट, ये मुझे फैक्टर कॉस्ट पता है और क्या निकालना है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्लस कर देते हैं एनआईटी, तो इसमें हमने प्लस कर दिया एनआईटी, बस हो गया कन्वर्जन। देखिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एग्जाम में 2 नंबर क्वेश्चन आता है, फ्री का नंबर मिलेगा जेब में, बस आपको ये चीजें याद है, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। चलिए कुछ बात समझ में आई, कन्फर्म में आया, कोई बात नहीं, और देखते हैं। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है एनडीपीएफसी, क्या निकालना है एनडीपीएफसी, और गिवन क्या है जीडीपी एमपी, दिया गया जीडीपी एमपी, निकालना क्या है एनडीपीएफसी। फिर से 1 बाय 1 ट्राई करते हैं। हमें ग्रॉस पता है, देखिए जी फॉर ग्रॉस, फर्स्ट डिजिट में ग्रॉस से नेट होता है, तो हमको ग्रॉस पता है, निकालना क्या है नेट। मुझे ग्रॉस से जाना है नेट पर, देखना समझना, ग्रॉस से मैं जा रहा हूं नेट पर, ग्रॉस पता है नेट पहुंचना है, तो मैंने क्या किया इस बार माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, माइनस कर दिया डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेकंड डिजिट देखो डोमेस्टिक यहां भी है और डोमेस्टिक यहां भी है, डी डी डोमेस्टिक, दो तो डोमेस्टिक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे। थर्ड डिजिट तो प्रोडक्ट वो हमेशा फिक्स रहता है, वहां तो कुछ करने नहीं पड़ता। और फोर्थ डिजिट में लिखा है यहाँ मार्केट प्राइस और ये लिखा है फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मार्केट प्राइस ये पता है, निकालना क्या है फैक्टर कॉस्ट। ध्यान सुनना, मार्केट प्राइस पता है और फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है, क्या करना चाहिए माइनस कर दीजिए एनआईटी, माइनस कर दिया एनआईटी। देखो कितना सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बस इनको फॉलो करना, बहुत ही कंसंट्रेट करके मान चलना, ठीक है। चलो थर्ड वाला ट्राई करते हैं फिर से एक बार। निकालना क्या है जीडीपीएफसी, गिवन क्या है एनडीपी एमपी। एक बच्चों वीडियो स्टॉप करिए और एक बार अपने से सेल्फ ट्राई करो, क्योंकि जब आप अपने से ट्राई करोगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। एक बार ट्राई करो इक्वेशन बनाने का, कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम वेट करते हैं, ट्राई करिए अपने से, कर लिया। हाँ अब मिलाइएगा, आप सही किया कि नहीं, देखिएगा हमें गिवन क्या है नेट, पहुंचना कहां पर है ग्रॉस, नेट से ग्रॉस, नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन, तो प्लस किया डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेकंड डिजिट फिर से सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, थर्ड डिजिट प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, और फोर्थ डिजिट में मार्केट प्राइस दिया गया है और फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचना है। तो मार्केट प्राइस ये और पहुंचना कहाँ है फैक्टर कॉस्ट पर, क्या करा माइनस कर दिया एनआईटी, माइनस कर दिया एनआईटी, सिंपल हो गया, कुछ नहीं रखा है,
बस सिंपल सा माइंड फोकस करना हमको। एक बार और देखते हैं करते हैं। चौथा डिजिट देखो, मुझे दिया क्या है एनएनपीएफसी, सॉरी एनएनपीएफसी मुझे निकालना है। दिया क्या क्या है जीडीपीएमपी, गिवन हमको जीडीपीएमपी निकालना क्या है एनएनपीएफसी। देखो फिर से हमें इस बार ग्रॉस दिया गया है, पहुंचना कहां पर है नेट पर, ग्रॉस से नेट पर पहुंचना है। तो ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। सेकंड डिजिट देखो इस बार, यहां पर हमको दिया क्या है डोमेस्टिक, पहुंचना कहां है नेशनल पर, डोमेस्टिक दिया गया है और नेशनल मुझे निकालना है। डोमेस्टिक पता है, इधर देखो डोमेस्टिक पता है और नेशनल पहुंचना है। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्लस करते हैं NFIA, तो प्लस कर दीजिए इस बार NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्लस हो जाएगा। तो डोमेस्टिक पता था, नेशनल पहुंचना था, तो डोमेस्टिक से नेशनल पहुंचने के लिए हमने क्या किया प्लस कर दिया NFIA, ठीक है। इसके बाद थर्ड डिजिट तो सेम प्रोडक्ट होते का विचलन नहीं होता, सेम रहता है। और फोर्थ डिजिट में हमको पता है मार्केट प्राइस, निकालना क्या है फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस पता है इस बार और फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर क्या करते हैं माइनस कर देते हैं NIT, माइनस NIT, ठीक है। तो ये था आपका कन्वर्जन कि नेशनल इनकम के एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट में हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं, ये कन्वर्जन कैसे हो सकता है। हमारे एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। अब मुझे लगता है कि अगर आज की वीडियो आपने अच्छे से समझ लिया तो बहुत चुटकी में आप क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। सो गुड डे एंड थैंक यू। आज हम आपको यहाँ पर स्टॉप करना चाहेंगे।